आराध्य देव के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमादि शास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। वंदन मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी। हम आचार्य भिक्षु के दर्शन को समझ रहे हैं, उनके तत्व विवेचन को समझ रहे हैं। उन्होंने किस प्रकार तत्वों को समझाया, महावीर के तत्वों को किस प्रकार प्ररूपित किया और आम जन की भाषा में कैसे उस सुगम भाषा में करके लोगों के गड़े उतारा। आज हम अनुकंपा के द्वितीय भाग को सुनेंगे। उससे पूर्व आचार्य तुलसी द्वारा रचित गीत के साथ मुनि श्री ध्रुव कुमार जी। वंदे। सावरा हो सावरा ऐ सावरा स्वामी जी, मारे आंगन भला पधार्या रे, दुनियारी दुविधा में डूबत लाखा जीव उबार्या रे। सावरा हो सावरा ऐ सावरा स्वामी जी, मारे आंगन भला पधार्या रे, दुनियारी दुविधा में डूबत लाखा जीव उबार्या रे। सावरा भरी जवानी में सुर ज्ञानी, जग की सारी जग की सारी ममता माया मारी। कबीर वारी ओढ़ चदरिया, कबीर वारी ओढ़ चदरिया, धो उजरी कर डारी रे। सावरा हो सावरा ऐ सावरा स्वामी जी, मारे आंगन भला पधार्या रे, दुनियारी दुविधा में डूबत लाखा जीव उबार्या रे। सावरा मीरा रो सावरियो साई, राम नाम पर राम नाम पर तुलसीदास दीवानो। मारो सावरो जिन वाणी पर, मारो रे सावरो जिन वाणी पर, बण्यो रयो परवानो रे। सावरा हो सावरा ऐ सावरा स्वामी जी, मारे आंगन भला पधार्या रे, दुनियारी दुविधा में डूबत लाखा जीव उबार्या रे। सावरा रघुराजारी झेल चुनौती, बीहड़ पथ पर बीहड़ पथ पर निकल पड़ो मर्दानो। बड़े घराण रो विधवा पो, बड़े घराण रो विधवा पो, केवल प्रभु रो बानो रे। सावरा हो सावरा ऐ सावरा स्वामी जी, मारे आंगन भला पधार्या रे, दुनियारी
दुविधा में डूबत लाखा जीव उबार्या रे सावरा ऐ सावरा। बड़ी बड़ाई मिली बामणी क्यों कर छोड़, क्यों कर छोड़ लखन डूमड़ी वाला। बिना साधना साधना महा, बिना साधना साधना महा अजब मोहरी हाड़ा रे सावरा हो सावरा ऐ सावरा। स्वामी जी म्हारे आंगन भला पधार्या रे दुनियारी दुविधा में डूबत लाखा जीव उबार्या रे सावरा। गण कुसुम्बो बण कसुम्मल पेचा कपड़ा पेचा कपड़ा निश दिन नयन निहारा। कर काबू पहली अपन पर, कर काबू पहली अपन पर चेलान ललकार्या रे सावरा हो सावरा ऐ सावरा। स्वामी जी म्हारे आंगन भला पधार्या रे दुनियारी दुविधा में डूबत लाखा जीव उबार्या रे सावरा। दो बतारो बाबो दुश्मन शिथिलाचार, हाँ शिथिलाचार स्वतंत्र चारिता चीरी। दो बातारो पक्को प्रेमी, दो बातारो पक्को प्रेमी सम संजम रो सीरी रे सावरा हो सावरा ऐ सावरा। स्वामी जी म्हारे आंगन भला पधार्या रे दुनियारी दुविधा में डूबत लाखा जीव उबार्या रे सावरा हो सावरा ऐ सावरा। सावरा जो हर दिल में बसता है, ऐसे सांवरा जी आचार्य भिक्षु जिन्होंने हमें आत्मतुला का पाठ पढ़ाया, जो जिन वाणी पर पूर्ण समर्पित थे। आज हम अनुकंपा के विषय में आचार्य भिक्षु के विचारों को सुनते हैं। निवेदन मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी। धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमो तवो देवा वितम नमंसन्ति जस्स धम्मे शयामणो। अंतः विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, उपस्थित श्रोताओं, आचार्य भिक्षु के साथ जुड़े एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दया के संदर्भ में कल पार्ट 1 के अंतर्गत हमने कुछ चर्चा की। आज हम पार्ट 2 में इस दया के विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है
कि दया का संबंध अहिंसा से है और अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। और दया के साथ सामान्यतः जो बात आती है वह देह रक्षा के साथ दया को जोड़ दिया गया। अब हमें यह सोचना है देह रक्षा और अहिंसा का क्या संबंध है। क्या देह रक्षा से अहिंसा संभव हो सकती है या अहिंसा का अनुपालन करते हुए देह रक्षा संभव हो सकती है? यह एक अहम प्रश्न हमारे सामने चला। अहिंसा है वहाँ देह रक्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, किंतु मात्र देह रक्षा हो वहाँ अहिंसा की संभावना नगण्य हो जाती है, क्योंकि असंयमी जीवन की वांछा करना उसको अहिंसा के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। और कल हमने अनुकंपा, दया, अहिंसा के संदर्भ में अनेक उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि आगमों में महावीर की वाणी में जहाँ जहाँ दया, अनुकंपा, अहिंसा शब्द आया है उसको लौकिक और लोकोत्तर के रूप में दो भागों में बांटा गया। जो केवल सांसारिक व्यवहार निभाने के लिए किया जाता है और लौकिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए किया जाता है, मात्र शरीर रक्षा असंयमी जीवों की करना किया जाता है, वहाँ मात्र लौकिक दया के रूप में माना जाता है। जहाँ आत्मरक्षा प्रमुख है, हृदय परिवर्तन प्रमुख है, उसको सुधारने की बात प्रमुख है और उसके आत्मा की उन्नति की बात प्रमुख है, वहाँ पर एकमात्र लोकोत्तर दया होती है। यह बात हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। हमें इस बात को भी देखना होगा। कई परंपराएं क्या कहती है, किसी को धन से सपोर्ट किया, धन से उसका सहयोग किया, उसमें धर्म होता है। जब उनको प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान महावीर ने कहा है कि 3 बातें एक समान होती है, क्या? करना, कराना और अनुमोदन करना। ये तीनों चीज समान होगी। अगर करना धर्म है तो कराना भी धर्म है और अनुमोदन करना भी धर्म है। अगर कराना पाप है तो करना भी पाप है और अनुमोदन करना भी पाप है। तीनों एक समान होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि करना तो धर्म है, कराना पाप है और फिर अनुमोदन वापस धर्म हो गया। ये नहीं होता। ज्ञाता धर्म कथा में एक प्रसंग में, राजा शेलक के प्रसंग में यह बात स्पष्ट रूप से आती है कि करना, कराना और अनुमोदन करना तीनों समान रूप से चलते हैं। अगर धन से सहयोग करना अगर धर्म और अध्यात्म है तो फिर धन कमाना क्या हुआ? देना अगर धर्म होगा तो धन कमाना क्या होगा? उसको भी धर्म मानना पड़ेगा कि नहीं, वह तो धर्म नहीं हो सकता। तो वह धर्म नहीं है तो धन को देना धर्म कैसे होगा? हमारा एक प्रसंग आता है, आचार्य भिक्षु के प्रथम 13 श्रावक जो जोधपुर में एक हाट पर दुकान पर सामाई कर रहे थे और उन 13 श्रावकों की उपस्थिति के आधार पर 13 पंथ नाम पड़ा। उन 13 श्रावकों में एक प्रमुख श्रावक थे गेरूलाल जी व्यास। वे काशीदी का काम किया करते थे। वो साधु साधियों की सेवा के लिए नहीं, जगह जगह से डाक हुंडी उठाते और एक दूसरे शहर में उसको पहुंचाते, जिसको आजकल कुरियर सर्विस कहते हैं। एक तरह से वे कुरियर सर्विस का काम किया करते थे। वे जोधपुर से चलते, जोधपुर, पाली, बड़े बड़े शहरों को लेते लेते
और ठेठ मांडवी कच्छ समुद्र के किनारे वहाँ तक पैदल जाते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में ट्रेन थी नहीं, बस थी नहीं और कोई साधन थे नहीं, पैदल चलते थे और एक एक दिन में 10-10 कोस 15-15 कोस चला करते थे। इससे उनकी आजीविका चलती थी। वैसे मांडवी में एक जैन व्यापारी था, उनका काम वे प्रमुखता से करते थे। उनकी हुंडियाँ लाते थे, क्यों जगह जगह उनकी ऑफिस थी, तो उनकी ऑफिसों में होते होते आते और फिर जाते हुए सारा उनकी जो रिपोर्ट होती वे सारे लेकर के अलग अलग जगह जाते थे। जो मालिक थे वे मांडवी में रहते थे। चूंकि इतना लंबा रास्ता पार करना होता तो अनेक व्यापारियों का सामान, कागज, हुंडी, कई किलो वजन अपने कंधे पर लेकर चलते थे। चूंकि वे श्रावक थे इसलिए साथ में आसन, जो किट होती है सामाई की, वे भी साथ रखते थे। रास्ता उनको पता था। लगभग भोजन का समय होता उस समय कोई न कोई गांव में पहुंच जाते। और उस जमाने की परंपरा थी, परिचित हो न हो, अगर बाहर का कोई यात्री आया है, व्यक्ति आया है और खाने का समय हो गया तो जो व्यक्ति देख लेता उनको खाने का आमंत्रण देता। तो वे गांव में पहुंचते, अरे काशी जी आए हैं, आओ खाना खाओ। तो संकोच थाने भी हमेशा का काम है, तो उनके घर खाना खा लेते, फिर वापस थोड़ा विश्राम किया, चल पड़ते और शाम को दिन थके पहुंच जाते। तो वहाँ भी, क्योंकि गाँव में भोजन, रात्रि भोजन का त्याग हो न हो, शाम को जल्दी खाने का रिवाज लगभग सभी जातियों में था। तो वहाँ पहुँचते, वहाँ खाना खा लेते, वहाँ कोई धर्मशाला होती, मंदिर होता, वहाँ ठहर जाते और पता लग जाता भी जैन लोग हैं तो वहाँ स्थानक में चले जाते, सामायिक करते, प्रतिक्रमण करते। कोई साधु संत होते तो उनसे धर्म चर्चा कर लेते। अगर कोई श्रावक होते उनको स्वामी जी के ढालें सुनाते थे। नंदन मणियार का बखान, अनाथि मुनि का व्याख्यान वे उनके कंठस्थ किए हुए थे, वे उनको सुनाते थे। ऐसे करते करते वे मांडवी पहुंचे। मांडवी में सेठ जी से मिले। सेठ जी को इंतजार था कि कब गेरूलाल जी आए और सारी हुंडी, सारे समाचार आए। वो ये पहुंच गए, सारे उनको सेठ जी को बताया। सेठ जी के जो वहाँ बड़े मुनिम जी थे, कई मुनिम काम करते, बड़े मुनिम थे, टीकम जी डोसी, टीकम भाई डोसी। कहा कि टीकम भाई गेरूलाल આવ્યો છે, એમની સરસ વ્યવસ્થા આપજો। बहुत लंबो सफ़र કરીને આવ્યો છે तो એમને ખાને પીને બધી સારી સેવા કરવાની છે। भाई टीकम भाई जो उनका प्रमुख गेस्ट हाउस था वहाँ उनके ठहरने की पूरी व्यवस्था कर दी और कहा कि गेरूलाल जी आज अपन घर पर चलते हैं, मेरे घर पर ही आपको खाना खाना है। उनके घर चले गए। उन्होंने बड़े प्रेम से अच्छा खाना खिलाया। खाना खाने के बाद टीकम भाई के साथ बैठे। अब गेरूलाल जी का क्रम ये था, जहाँ जाते वहाँ अगर मौका मिल जाता तो आचार्य भिक्षु के सिद्धांत को प्रस्तुत करने में तत्पर रहते थे और बड़ी कुशलता के साथ प्रस्तुत करते थे। टीकम भाई से पूछा कि टीकम भाई તમે जैन छो? हूँ जैन छूँ। एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो। आपने मेरे को इतना अच्छा खाना खिलाया तो इस खाना खिलाने से आपको क्या हुआ, धर्म हुआ या पाप हुआ? मोने तो पाप थयो नहीं, धर्म थयो, मुझे धर्म हुआ। अच्छा, आपने मेरे को खाना खिलाया उसमें आपको धर्म हुआ, तो फिर ये बताओ मैंने खाना खाया उसमें धर्म हुआ या पाप हुआ? तुमने जो खाना खाया उसमें पाप हुआ। ठीक है, आपने जो खाना खिलाया उसका अनुमोदन किया किसी ने, उसमें क्या हुआ? का उसमें तो धर्म होगा। और मैंने खाना खाया उसका कोई अनुमोदन करेगा तो उसमें तो पाप होगा। इसका मतलब है मुनिम जी, मेरा खाना खाना तो पाप है, खिलाना धर्म है और अनुमोदन करना धर्म और पाप दोनों हैं। आप यही तो बात कहते हैं? हाँ मैं यही बात कहता हूँ। तो मुनिम जी ये बताओ, मैं सामायिक करता हूँ उसमें क्या होता है? कि धर्म होता है। आपने मेरे को करवाया
उसमें क्या हुआ? उसमें धर्म हुआ। और किसी ने अनुमोदन किया, उसमें क्या हुआ? उसमें भी धर्म हुआ। तो ये तीनों एक जैसे कैसे हुए? वहां एक जैसे नहीं हुए तो ये कैसे हो गए? करना, कराना, अनुमोदन करना, तीनों एक जैसे होंगे। अगर मान लो मेरा खाना पाप है तो मेरे को पाप किसने करवाया? आपने करवाया। अगर आप पाप नहीं करवाते मैं खाना नहीं खाता, आप खाना नहीं खिलाते मैं खाता नहीं। इसका मतलब आप मेरे को पाप नहीं कराते तो मैं पाप करता नहीं। इसका मतलब मेरे को पाप कराने वाले आप, और पाप कराया आपने, आपको धर्म कैसे हुआ? बेचारा टीकम भाई कंफ्यूज्ड हो गया। सोचा रे ये ब्राह्मण पंडित और मेरे को उलझा दिया। मैं तो तत्व ज्ञानी, कई थोगड़ों का जानकार और साधु संत नहीं होते हैं तो कई बार मैं प्रवचन भी देता हूँ, व्याख्यान सुनाता हूँ, और इस पंडित ने, चोटी वाले पंडित ने, और मेरे को फंसा दिया तत्व ज्ञान में। इसने कहा गेरूलाल जी तुम पंडित हो वो इतनी गहरी बातें करते हो, क्यों पंडित हो गया तो क्या कोई जाति के आधार पर धर्म टिका हुआ है क्या? कि बणियों का धर्म है जैन धर्म, क्या ब्राह्मण जैन धर्म का पालन नहीं कर सकता? तो टीकम तो गेरूलाल जी तमे जैन छो? हूँ पक्को जैन छूँ, सामायिक करूँ छूँ। अरे तुमने ये बात कहाँ सुनी? मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने तत्व की जानकारी प्राप्त की है। तो तुम्हारे गुरु कौन? भिकण जी महाराज, आचार्य भिक्षु, जिनको स्वामी जी भी कहते हैं, वे मेरे गुरु हैं। उन्होंने मेरे को यह तत्व समझाया। अब तो टीकम भाई को चस्का लग गया। अब प्रतिदिन खाना वहां खाते और टीकम भाई उनको बुला लेते कि गेरूलाल जी अब मेरे को बताओ। अब वे ढाणे सुनाते, दया धर्म ओढ़ खींचे, ऐसे कितने कितने ढाणे उनको स्वामी जी की याद थी। नंदन मणियार का बखान सुना के बताया कि नंदन मणियार ने लोगों के लिए कितनी दानशालाएं खुलाई, कितनी बावड़ियां बनवाई। अगर उसमें धर्म होता तो वह मेंढक क्यों बनता? वह मेंढक बन गया। इसका मतलब मेंढक बनना कोई दान देने से, दया करने से नहीं होता है, उसकी वृत्ति में सुधार होना चाहिए। एकमात्र वही कारण नहीं होता है। ऐसे करके तत्व समझाया। ये बहुत प्रभावित हुआ। कहा कि तुम्हारे गुरुजी कहाँ है? कि कई बार मेवाड़ में हैं, कई बार मारवाड़ में विचरते हैं, अभी तो वे पाली के आसपास घूम रहे हैं। कि ठीक है। टीकम भाई भी कभी कभी सेठ जी के काम से पाली जोधपुर जाया करते थे। तो ठीक है, मैं कभी जोधपुर आऊँगा तब तुम्हारे से बात करूँगा, और स्वामी भिकण जी जहाँ कहीं भी होंगे तो मैं उनसे मिलूँगा। संयोग से कुछ वर्षों के बाद या कुछ समय के बाद वे जोधपुर आए। तो कहा कि गेरूलाल जी आचार्य भिक्षु कहाँ हैं? कभी जोधपुर आए हुए हैं। फिर उनसे और तत्व ज्ञान की चर्चा की और उनसे 13 पंथ की गुरुधारणा स्वीकार की। फिर वे कच्छ में आए और उन्होंने अनेक अनेक जैन श्रावकों को स्वामी जी का तत्व ज्ञान सिखाया। उस समय में फतेहगढ़, बेला, मांडवी, भुज में कई 13 पंथी परिवार वहाँ बने। तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान महावीर ने भी कहा करना, कराना, अनुमोदन करना, तीनों एक समान होंगे। अगर सामायिक करना धर्म है तो कराना, अनुमोदन करना भी धर्म होगा। पोषद कराना अगर धर्म है तो करना भी धर्म होगा, अनुमोदन करना भी धर्म होगा। अगर अनुमोदन धर्म है तो करना, कराना भी धर्म होगा। तीनों एक जैसे चलेंगे, या तो पाप होगा या धर्म होगा, तीनों एक समान चलेंगे। तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिसको करने में धर्म होगा तो कराने और अनुमोदन करने में भी धर्म होगा। आचार्य भिक्षु के सामने यह प्रश्न आया कि अपने आंखों के सामने कोई जल रहा है, कोई डूब रहा है और कुछ हो रहा है, उस समय अपन क्या करें? आचार्य भिक्षु ने कहा क्या करें यह एक अलग बात है, परिस्थिति सापेक्ष है, किंतु हमें इस तत्व को समझना चाहिए कि असंयम शरीर का पोषण होगा, वहां धर्म और अध्यात्म नहीं है। संयमी शरीर का विधि युक्त पोषण होगा, उसमें धर्म होगा। अब मान लो दुनियादारी में रहता हुआ व्यक्ति, संसार में रहता हुआ व्यक्ति अगर निर्बल की सहायता करता है, किसी को मदद की ज़रूरत है तो वह मदद करता है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह ज़रूरत की पूर्ति करता है, किसी को खाना खिलाने की अपेक्षा है उसको खाना खिलाता है, किसी को प्यास लगी है उसको वह पानी पिलाता है। अर्थात जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है
वह उसका सहयोग करता है। तो सहयोग करना एक अलग बात है, किंतु हर सहयोग अगर धर्म और अध्यात्म के अंतर्गत आ गया तो साधु संतों को दान देना और एक आम आदमी को देना, फिर फर्क कहाँ रहेगा? फिर तो कोई अंतर ही नहीं रहा। साधु संतों में और आम गृहस्थों में कोई अंतर ही नहीं रहा। वे कहते हैं नहीं, जो कुछ भी देह रक्षा हो, चाहे परिवार की रक्षा हो, चाहे उस व्यक्ति की रक्षा हो, कुछ भी रक्षा क्यों ना हो, उसमें धर्म और अध्यात्म का क्रम बनेगा। आचार्य भिक्षु ने अनुकंपा की चौपाई के माध्यम से और उसमें अनेक अनेक दृष्टांत दिए, अनेक अनेक बातें बताई। अगर आचार्य भिक्षु के इन 3 दृष्टांतों को समझ लिया जाए तो उनसे हम दया धर्म को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। आचार्य भिक्षु के ये 3 दृष्टांत में भी आते हैं, भिक्षु जस रसायन में भी आते हैं। अनेक अनेक स्थलों पर इन 3 दृष्टांतों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। अगर इन 3 दृष्टांतों को अच्छे ढंग से समझ लिया जाए तो आचार्य भिक्षु की दया धर्म पर जो मीमांसा की गई है उसे अच्छे ढंग से अवगत हुआ जा सकता है। मैं उन 3 दृष्टांतों को श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला दृष्टांत, 3 संत किसी गांव में आए, शाम का समय था और सामान्यतः उस समय में साधु संत दुकानों में ठहरा करते थे। तो एक दुकान खाली थी, तो एक व्यापारी ने, माहेश्वरी व्यापारी था, उसने कहा महाराज मेरी एक दुकान खाली है, आप इसमें रहना चाहो तो रह सकते हैं। तो भैया हम सुबह सुबह जल्दी यहाँ से चले जाएंगे सूर्योदय के साथ, फिर हम किसको संभालें? तो महाराज मैं सूर्योदय के आसपास मैं जाग जाता हूँ, मैं अपने आप आ जाऊँगा, मान लो मेरी देरी हो जाए तो आप पधार जाना, क्योंकि दुकान में कुछ है नहीं, बाद में आऊँगा, मैं अपने आप संभाल लूँगा। ठीक है भैया। सारी बात हो गई, चले गए। पुराने ज़माने में मार्केट जल्दी बंद हो जाते थे। संत अपना प्रतिक्रमण किया। बिहार छोटा था तो संतों ने कहा कि चलो आपस में स्वाध्याय कर लें। काफ़ी देर तक स्वाध्याय किया, जप किया और फिर तीनों संत सो गए। दरवाज़ा खुला था, गर्मी की मौसम थी, सो गए। आधी रात का समय हुआ, 4 चोर आए और पूरा सज धज करके आए। वे दुकान पर आए, पहले सारा देखा वे कैसे कहाँ क्या है, तो थोड़ा सोचा कि भी ये दुकान खुली क्यों है। अंधेरा था, उनको पता नहीं चल पाया कि कौन है। सोचा खाली है इसलिए खुली छोड़ कर गए होंगे या कोई काम करते होंगे। अब खुली है तो उसकी तरफ कौन झांकेगा? भी खुली है इसका मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। जहाँ ताले लटके हुए हैं इसका मतलब यहाँ कुछ धनमाल है। भाई ताले पर हथौड़े से प्रहार करना शुरू किया। अब शांत रात्रि और हथौड़े से ताले पर मारेगा तो आवाज तो होनी स्वाभाविक थी। एक साथ संतों की नींद जगी। बड़े संत ने कहा, आवाज किसकी आ रही? कहा महाराज आ तो रही है। अब लगातार आवाज आने लग गई। तीनों संत जाग गए। तीनों संत खड़े हो गए और बाहर दुकान के बाहर बरामदा था जो सब दुकानों के साथ जुड़ा हुआ था। वहां आकर के तीनों संत खड़े हुए। उन्होंने देखा भी 4 आदमी। कौन हो भाई, कौन हो? एक बात तो चोर घबराए, सोचा कौन है। फिर देखा संत है। संत को देखते मन में थोड़ा सा निर्भयता आ गई थोड़ी सी। कहा कि संतों से अपने को कोई भय नहीं है। संत अगर किसी को देख भी लिया तो इसका जिक्र कहीं नहीं करते हैं और संतों से अपने को झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यह एक आम संस्कार सब व्यक्तियों में भीतर में बना हुआ है। खड़े हुए, पाए लागो महाराज। महाराज आप जानते हैं आधी रात को कौन आएगा? चोर उचक के ही आते हैं। हम जो चोर तस्कर हैं और यहाँ पर आए हैं। अरे चोर हो, चोरी करते हो, दूसरे का धन हड़पते हो और तुम तो जवान हो, हट्टे कट्टे हो, नौजवान हो, तुमको तो अपना बलबूते पर कुछ करते हो तो वह ज़्यादा उपयोगी बनता है। ऐसे चोरी करना ये तो पाप का काम है। दूसरों का धन हड़प लिया तो जिसका धन हड़पोगे उसको कितनी पीड़ा होगी। और वह
घर पर बैठा बैठा बद्दुआ देगा तो ये धन तुम्हारे क्या काम आएगा। उसको अनेक रूपों से समझाया। भाई संतों का कोई प्रखर आभा मंडल था और उससे वे दोनों चारों चोर समझ गए। काफी देर तक वार्ता चली। रात काफी बीत चुकी थी। हल्का हल्का उजास भी होने लगा। अब चोरों को समझ में आ गया। संतों ने कहा भी अब हमारे प्रतिक्रमण का समय हो रहा है। अब हम का महाराज ठीक है, हमने आपकी बात को समझ लिया और आप हमें यह संकल्प दिला दो कि हम चोरी कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। भाई धनमाल पूरा ले लिया था। दुकान के ताले तो बाहर के तोड़ दिए थे और अंदर की तिजोरी में से सामान तो निकाल चुके थे। इसके बाद वे धन की पोटली बनाई गई थी। वे पोटली लेकर के और संतों के पास बैठे थे। भाई सूर्योदय हो गया। महाराज आप किधर बिहार करेंगे? कि हम तो इस दिशा में जाएंगे। तो महाराज हमारा गांव भी उसी दिशा में है, हम आपकी सेवा कर लेंगे, फिर अपने अपने गांव चले जाएंगे। ठीक है, अभी कर लेना। अब चोरों को भय नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि अब तो और साहूकार हैं, वैसे हम हैं, हमने तो अब चोरी करना छोड़ दिया। सुबह सुबह वह व्यापारी माहेश्वरी आया और चोरों को देखा। उसको तो पसीना छूट गया। सोचा रे दुकान खुली, तिजोरी खुली, इसका मतलब मेरा तो सारा धन गया। और वह जोश से बोला चोर चोर चोर। सेठ जी घबराओ मत, आ जाओ। चोर थे, अब हम चोर नहीं है। अगर चोर होते ना तो अब तक जैसे ये बाबा जी है ना, वैसे हम आपको लगभग बाबा बना चुके होते। ये तो बाबा जी का उपकार मानो कि इनके उपदेश से हमने चोरी करना छोड़ दिया। उसको बड़ा संतोष मिला, उसको बड़ी राहत मिली। मन में सोचा रे देखो ये बाबा जी का प्रताप है। आज मैंने इनको ठहरने के लिए दुकान दे दी। आज ये नहीं होते तो चोर तो आज आते और आज ये सारा धन लेकर चले जाते। मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मैंने कितने गहने बना करके और यहाँ पर रखे थे, वो सारे के सारे चले जाते। आज मेरी हालत क्या होती। ये तो संतों का प्रताप है। बार बार लुढ़ लुढ़ करके वो संतों के चरणों में पड़ रहा है कि महाराज आपका प्रताप है कि मेरा धन बच गया, मैं तो निहाल हो गया। वह तो एक ही एक बात कहता जा रहा है। आचार्य भिक्षु ने यह दृष्टांत देते हुए कहा कि संतों के उपदेश से दो काम हुए। संतों ने चोरी करने का उपदेश न करने का उपदेश दिया, उससे दो बातें सामने आई। पहला कि चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया तो उनकी आत्मा चोरी कर्म से मुक्त हो गई। और दूसरा उस व्यापारी का धन बच गया, उससे उसको बड़ा संतोष मिला, बड़ा सुख मिला। तो बताओ ये चोरों की आत्मा बची, उसमें धर्म हुआ, और चोरों का जो सेठ का धन था वह बचा, उसमें भी धर्म हुआ। तो सामान्यतः वे लोग क्या कहते हैं कि चोरों की आत्मा बची, इसमें तो कोई विभेद नहीं है, पर धन बचा, उससे उस व्यापारी को बड़ा सुख मिला, इससे संतों को भी धर्म हुआ, इसका भी धर्म हुआ, इसका भी धर्म हुआ। ऐसा कई कई समुदाय कहती है। तो आचार्य भिक्षु ने फिर दूसरा दृष्टांत दिया कि तीन संत थे और वे किसी शहर में गांव में आ रहे थे, गांव के बाहर ही थे। इतने में दो तीन आदमी कुछ बकरों को लेकर के और बाहर आ रहे थे, हाथ में छुरा था। संतों ने समझ लिया कि ये लोग कसाई हैं और इन बकरों को मारेंगे और इनका मांस जो खाने वाले लोग हैं उनको बेचेंगे। संतों ने कहा भाई भैया क्या बात है, ये क्या कर रहे हो? महाराज हमारी आजीविका यही है, हमारे बाप ने भी यही किया, हमारे दादे ने भी यही किया, हमारे परदादे ने भी यही किया, हमारे लड़दादे सड़दादे सब ने यही काम किया, और तो हमारी तो परंपरा चल रही है और उस परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। अरे भाई जीव जीव को मारता है, अरे इतना गलत काम करते हो। तुम्हारे अगर थोड़ा सा कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, और इनको तुम सरेआम मारते हो, इनको भी कितनी पीड़ा होती है। तुम इन पशुओं को ले जा रहे हो, ये भी कितने क्रंदन कर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, कांप रहे हैं।
तुम इनको देखो, कामरा ये तो कामते, हमेशा ही कामते, इनको पता लग गया हाथ में छुरा है, इसका मतलब हमको ये मारेगा। तो ये पाप करते हो, ये पाप जन्म जन्म तक छूटेगा नहीं। अरे तुम्हारे को धंधा ही करना है तो दुनिया में यही धंधा है क्या? धंधे तो बहुत होते हैं। अब भाई संतों का उपदेश मिला, कसाई लोगों ने हाथ खड़े किए, ऊंचे किए, हाथ जोड़े और कहा कि बाबा जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, हम इतने दिन तक पाप के गर्त में डूबे हुए थे, आपने हमको उबार लिया, आप हमें त्याग करवा दो, आज के बाद से किसी भी पशु निरपराध प्राणी को मारेंगे नहीं। अनुव्रत का पहला नियम यही है, निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, यह हमें संकल्प दिला दो। संतों ने त्याग करवा दिया। अब त्याग करने के बाद सोचा भी अब अपने को बकरों का क्या करना है, बकरों की रस्सी खोल दी, खुला छोड़ दिया। बकरे पूंछ हिलाने लग गए, घास चढ़ने लग गए, बड़े खुश हो गए। यहां भी संतों के उपदेश से दो बातें सामने आई। पहला, कसाई लोगों ने अपना कसाईपन छोड़ा, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का परित्याग किया, और इसके साथ साथ बकरे बच गए। बकरे बहुत खुश हो गए, घास चढ़ने लग गए, पूंछ हिलाने लग गए, वे बड़े प्रसन्न हो गए। तो इसमें क्या हुआ, उनकी देह रक्षा हो गई। तो वे लोग कहते हैं कि नहीं, कसाई लोगों ने कसाईपना छोड़ा, ये तो धर्म अध्यात्म है ही, पर बकरे बचे उसका लाभ भी संतों को मिलेगा, क्योंकि बकरे जीवित रह गए, उनकी देह रक्षा, उनके उपदेश से उनकी देह रक्षा हो गई, यह धर्म भी उनको होगा। आचार्य भिक्षु ने फिर तीसरा उदाहरण दिया, तीसरा दृष्टांत दिया कि एक बार 3 संत शहर में आए, शाम के समय आए और एक दुकान पर ठहरे, बाजार के बीच में थी। संतों ने प्रतिक्रमण किया। बड़े संतों ने कहा, अरे बहुत दिन हो गए, अपने स्वाध्याय नहीं हो पा रही है, आज तो इतनी थकान भी नहीं है, चलो आज अपन स्वाध्याय करते हैं। जब तक नींद नहीं आती है तब तक स्वाध्याय कर लेते। बहुत दिन हो गए, लंबे लंबे बिहार चल रहे थे, आज थोड़ा बिहार भी छोटा था, थकान भी कम है, आज पीछे का करके आज अपन जब तक थकान नहीं आएगी स्वाध्याय करते हैं। भाई स्वाध्याय करने लग गए। चांदनी रात थी, अच्छा मौसम था, अनुकूल जगह थी, स्वाध्याय करना शुरू कर दिया। और स्वाध्याय में संतों को इतना रस आया कि करते ही गए। जिन लोगों को स्वाध्याय में, ध्यान में, जप में रुचि जाग जाती है, उत्साह जाग जाता है, उमंग जाग जाता है, उससे बड़ा कोई आनंद इस दुनिया में नहीं है। बस उसमें उमंग आना चाहिए, उत्साह जागना चाहिए और उसमें लगन लगनी चाहिए, तभी उस व्यक्ति में ये भावना बन सकती है। संतों में वह उत्साह था, उमंग था, और उसमें उनको अतीव आनंद की, अपार आनंद की अनुभूति हो रही थी। और उस आनंद के कारण आधी रात तक भी वे स्वाध्याय करते रहे, स्वाध्याय करते रहे। आधी रात हो गई, बड़े संतों ने कहा, भी आज मेरा मन प्रसन्न हो गया कि आज अपने पिछले दिनों का जो बाकी था कोटा, आज वह पूरा हो गया, अब आराम से सो। संतों ने, बड़े संतों का बिछौना किया, उन्होंने अपना बिछौना किया, सोने की तैयारी करने लगे। इतने में अंदर की गली से 3-4 आदमी अच्छे सज धज करके और वे सामने से निकले। संत चौंके, सोचा आधी रात का समय और ये 3-4 लोग सज धज करके आए हैं। दूर से देखा, अरे ये तो अपने परिवारों के लड़के हैं, लगता है कि इनको कभी देखा है। संतों की दृष्टि उन पर पड़ी और उन लोगों की दृष्टि भी संतों पर पड़ी, दोनों की आंखें मिल गई। अब बेचारे सहम गए। सोचा अब क्या करें, पीछे मुड़ जाएंगे तो संत हो सकता है अपने को जानते हों, क्योंकि अपन तो इनके भगत परिवारों के हैं। अगर मान लो अपने बापूजी से पूछ लिया कि आपका बेटा रात को 12 बजे यहाँ क्यों घूम रहा था, तो फिर अपन जवाब क्या देंगे? अब तो एक बार संतों के सामने जाने में ही फायदा है। सेटिंग करेंगे तो संतों के सामने ही करेंगे, नहीं तो अपने धज्जियां उड़ जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, घर में प्रवेश होना मुश्किल हो जाएगा। संतों के पास आए मथेन मंदामी, अरे क्या बात है, आज यहाँ तैयार होके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अब बेचारे क्या बोले, माथा नीचा हो गया। एक व्यक्ति थोड़ा सा हिम्मत करके बोला,
कि महाराज क्या करें, आदत की लाचारी है, आदत की लाचारी है। अब बेचारे संतों को इतना क्या पता भी आदत की क्या लाचारी होती है, वे तो अपने साधना में लयलीन हो रहते हैं। कभी आदत की लाचारी क्या बात है कि महाराज अब आधी रात को तो चोर उचक के घूमते हैं या बेबिचारे लोग घूमते हैं, हम चोर उचक के तो है नहीं। अब संतों को समझ में आ गया, तो तुम लोग वेश्यागमन करते हो क्या महाराज, ये हमारी पुरानी आदत है। अरे भाई तुम लोग देखने में उच्च घराने के लगते हो और लगता है तुम शादीशुदा भी हो, और फिर ये तुम सदाचार को छोड़कर कदाचार के मार्ग पर चलते हो, वेश्यागमन करते हो, ये तो बहुत बड़ा पाप है। ये पाप का भुगतान तुम्हारा कब पूरा होगा। उनको उपदेश दिया, देखो अपने धर्म को देखो, अपनी परंपरा को देखो, अपनी ट्रेडिशन को देखो, और ये गलत काम तुम करते हो, ये काम नहीं करना। भाई ज्ञान तो था उनके पास, संस्कार भी पारिवारिक थे, किंतु एक आदत पड़ गई। अब संतों का उपदेश मिला, उनका संकल्प बल जागा। मूल बात है उपदेश से प्रभाव तो पड़ता है, पर जब तक भीतर का संकल्प नहीं जागता, हो कामेणम, जब तक ये भावना नहीं जागती मेरे को ये करना है, तब तक व्यक्ति में बदलाव नहीं आता। भाई उन लोगों को संतों का उपदेश मिला और उन्होंने कुछ कर गुजरने की क्षमता उनमें जागृत हुई, संकल्प बल जागा। सबने एक दूसरे को देखा, इशारा किया और सब के सब खड़े हो गए। गुरुदेव आज आपने हमारी आंखें खोल दी, हमारे में ये संस्कार रोप दिए। ऐसे हम जानते हैं समझते हैं, पर हमारी आदत की लाचारी हो गई। आज के अभी इसी क्षण से हमारे को ये वेश्यागमन का त्याग आजीवन करवा दो। संतों ने उनको त्याग करा दिया। फिर सोचा अब तो भय बीत गए, तो महाराज अल्लाह रे पीछे जो हुआ, तुम्हारी बात हम समझते हैं, पीछे की अब कोई चर्चा नहीं होती, पीछे बीत गया सो बीत गया। अब तो नए सिरे से तुमने जिंदगी प्रारंभ कर दी, अब तो तुम और श्रावक हैं वैसे तुम श्रावक हो, भाई कहीं पीछे से कुछ कह नहीं दे। संत समझ गए कि महाराज अब थोड़ा सा हमको भी तत्व ज्ञान समझाओ। संतों ने सोचा भी ठीक है आ गए, तो उनको थोड़ा उपदेश देना शुरू कर दिया, तत्व की बात बतानी शुरू कर दी। वह वेश्या इंतजार कर रही है, छत पर बार बार टहल रही है, देख रही है कि मेरे वे ग्राहक आए क्यों नहीं। आंधी में, बरसात, तूफान आंधी में भी वे टिकने वाले नहीं हैं, मेरे यहाँ निरंतर पहुँचने वाले हैं, ये मेरे ग्राहक स्थायी हैं। और आज ये आए नहीं, क्या बात है, आज तो मौसम भी अच्छा है, कोई गड़बड़ भी नहीं है, आए क्यों नहीं। बार बार घूम रही है, बेसब्री से इंतजार कर रही है। जो वे नहीं आए तो इससे रहा नहीं गया, वहाँ से प्रस्थान किया। और जानती थी इनका रास्ता कौन सा है, चलते चलते जहाँ पर ये संतों के पास बैठे थे वहीं पहुँच गई। अरे यहाँ तुम कैसे बैठे हो, ये जगह तुम्हारे बैठने की नहीं है, चलो चलो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, चलो यहाँ से। कहा कि देखो सुनो, आज तक तुम्हारे यहाँ आए, कल तक तुम्हारे यहाँ आए, अब हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते। क्यों, कैसे नहीं आ सकते, हमारा तो पुराना संबंध है, तुमको आना पड़ेगा। कि नहीं, अब हमने संतों से ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब हम जिंदगी भर के लिए ये वेश्यागमन का हमने त्याग कर दिया। ये नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता, मेरा तो ये धंधा यही है, तुम लोग नहीं आओगे तो मेरा धंधा कैसे चलेगा। तुम्हारे धंधे का, जीविका का हम जिम्मेवारी लेते हैं, हम तुम्हारा भरण पोषण, तुम्हारी अन्य व्यवस्था हम करेंगे, तुम भी ये पाप छोड़ दो। हमने छोड़ा, तुम भी ये पाप छोड़ दो। नहीं नहीं, मेरा तो परंपरा का चलता है, मेरी माँ भी ऐसी थी और मैं भी ऐसी हूँ, ये चलता रहेगा। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। चलते हो या नहीं चलते हो भाई, अब तो हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। अच्छा इतने जिद्दी हो गए, लो 1 2 3 सुन लो, या तो तुम उठ करके मेरे साथ चलो, नहीं तो देखो ये कुआं है सामने, इस कुएं में छलांग लगाती हूँ। उन लोगों ने बहुत समझाया, इन्होंने कहा नहीं मैं समझने वाली नहीं हूँ, एक ही शर्त है, यहाँ से उठ के मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं कुएं में पड़ती हूँ। उन्होंने कहा देखो भाई लास्ट बात सुन लो, हम तो इस पाप के कुएं से निकल करके आ गए, दलदल से निकल के आ गए, और हम भी तुम्हारे को कहते हैं कि मत करो, हम अब ये नहीं आएंगे। भाई वासना के आवेश में आई हुई वह वेश्या कुएं पर चढ़ी, छलांग लगाई और कुएं में गिर करके मर गए। आचार्य भिक्षु कहते हैं
संतों के उपदेश से यहां भी दो काम हुए। पहला, व्यभिचारियों ने अपना पाप छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, तो इससे उनकी आत्मा उज्जवल बन गई, संतों को लाभ मिल गया। अब वेश्या मरी, उसका क्या मानेंगे, धर्म हुआ या क्या हुआ? अब यहां आकर के वे अटक जाते हैं। अब वे कहते हैं कि नहीं, धन बचा वह धर्म है, बकरे बचे वह धर्म है, तो वेश्या मरी, उसका पाप भी साधु संतों को लगना चाहिए। ये बताओ, कहना ये तो नहीं लगेगा, तो फिर ये क्यों नहीं लगेगा? आचार्य भिक्षु ने यह स्पष्ट कहा, संतों का काम है आत्मा में, आत्मा को बचाना, आत्मा को विशुद्ध बनाना। उसकी कोई भी खराब प्रकृति है, असत प्रवृत्ति है, उसमें कोई बुरी आदत है, उसको छुड़ाने का लक्ष्य साधु संतों का रहता है। तो साधु संतों ने चोरों को उपदेश दिया और उनको चौर्य कर्म से मुक्त किया, चोरी की आदत को बदल दिया, बस उनका काम यही था। अब धन बचा, ये उसका आनुषंगिक फल है, उसका संतों के साथ कोई संबंध नहीं है, न धर्म है न कोई अधर्म है, कुछ नहीं है। वह तो इस साइड का, चूंकि चोरों ने ये छोड़ दिया तो धन अपने आप बच गया। अब बच गया तो व्यवहार में उनको अच्छा लगता है, तो व्यापारी खुश हो गया, यह उसका अलग मैटर है, किंतु उसका धर्म और लाभ साधु संतों के साथ नहीं होता। कसाई लोगों ने हिंसा छोड़ी, उन्होंने तो केवल हिंसा छोड़ने का उपदेश दिया, छोड़ने का उपदेश दिया, वह धर्म संतों को हो गया। अब उसके बदले में बकरे बच गए, उनका संतों के साथ कोई संबंध नहीं है, वह तो एक आनुषंगिक फल है। इसी तरह संतों के उपदेश से व्यभिचारियों ने व्यभिचार छोड़ा, ये पाप छोड़ा, यह संतों को लाभ हुआ। अब उसके बदले में आनुषंगिक फल के रूप में वेश्या मर गई, उसका संतों के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर धन बचा उसमें धर्म मानेंगे, बकरे बचे उसमें धर्म मानेंगे, तो फिर वेश्या मरी, उसका पाप भी मानना पड़ेगा, जबकि वे पाप मानने के लिए तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है। इन तीन दृष्टांतों के माध्यम से आचार्य भिक्षु ने एक गहरे सिद्धांत का प्रतिपादन किया, गहरे सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वास्तव में देखा जाए तो हम इस भेद रेखा को अगर समझ लें, कभी रक्षा करना, किसी भी जीव की रक्षा करना कर्तव्य हो सकता है, दायित्व हो सकता है। संसार में रहते हुए आप अपना अपना सांसारिक धर्म मान सकते हैं, व्यवहारिक धर्म मान सकते हैं, किंतु आत्मा के धर्म के साथ इसको जोड़े नहीं। अगर इसके साथ जोड़ दिया तो फिर भेद रेखा कहाँ रहेगी? आचार्य भिक्षु ने कहा कि ये लौकिक, ये लोकोत्तर, ये बीच की रेखा है। लौकिक को लौकिक मानो, लोकोत्तर को लोकोत्तर मानो। अगर मैं कहूं कि इसकी रक्षा मत करो, यह कहना मेरा अधिकार नहीं है, किंतु यह भी मेरा अधिकार नहीं है कि केवल देह रक्षा को मैं अध्यात्म के अंतर्गत ले लूं। यह भी मैं, इसको कहना मेरे लिए मैं संभव नहीं है, मैं इसको कहने के लिए असमर्थ हूं। यह बात उन्होंने स्पष्टता के साथ कही। अब आचार्य भिक्षु के सामने यह प्रश्न आया कि जीव को बचाना आप सावध्य मानते हैं या निर्वध्य मानते हैं? आचार्य भिक्षु ने कहा, जीव को बचाना मेरी दृष्टि में सावध्य भी है, निर्वध्य भी है। तो वे पेशो पेश में पड़ गए, दोनों कैसे? अगर हृदय परिवर्तन के साथ उनको उपदेश दिया और उससे कोई जीव बच गया, वह एक अलग बात है, किंतु जबरदस्ती करना यह धर्म नहीं होता। आचार्य भिक्षु ने कहा, भय से हिंसा छुड़ाना धर्म नहीं है, प्रलोभन से हिंसा छुड़ाना धर्म नहीं है, बल जबरी से, जबरदस्ती से धर्म करवाना ये भी धर्म नहीं है। बल जबरी चले न कारोबार हो, तेरा पंथ प्रबोध में आचार्य श्री तुलसी ने यह बात कही है कि बल जबरी करके, जबरदस्ती करके किसी को हिंसा से छुड़ाना वह धर्म नहीं है। कोई आदमी किसी की हिंसा कर रहा है और आपने उसको पीट करके अलग कर दिया, वह धर्म नहीं है। हृदय परिवर्तन सबसे प्रमुख है। हाँ, व्यवहार में रहते हुए कोई आदमी कुछ भी करता है, वह एक अलग बात होती है। हमारी कुछ जैन परंपराओं में यह एक चलता है कि कसाई खाने में जाते हैं, कसाई को पैसा देते हैं, बकरे को छुड़ा देते हैं। मछली पकड़ने वाले को पैसा देते हैं,
मछलियों को वापस पानी में डलवा देते हैं। हमने ऐसे लोगों से बात की कि भाई आपको पैसा मिलता, आपने छोड़ दिया, तो क्या आप उस जीव को मारेंगे? नहीं। क्या आज छोड़ दिया, कल मार देंगे, कल वापस तुम्हें पैसा, हमारे तो बोनस हो गया, हमारे को तो अतिरिक्त पैसा मिल गया। तो ऐसा करने में उनको क्या मिला? पैसा भी गया और जीव बचा नहीं। ये तो एक दुनियादारी की परंपरा है। हाँ, उन मारने वालों को अगर आपने हृदय परिवर्तन करके हिंसा को छुड़ा दिया, वह सबसे बड़ा काम होता है। बाकी तो दुनिया में कौन किसका क्या कर रहा है, कौन किसको क्या मार रहा है, किस किस की ओर ध्यान देंगे, यह एक सामान्य क्रम चलता है। उपदेश देना यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक बात और आती है गांधी जी की। गांधी जी ने अहिंसा की बड़ी सूक्ष्म मीमांसा की है और अहिंसा के संदर्भ में उन्होंने बहुत गहरी बातें कही है। उनके सामने एक प्रश्न आया और उनके सामने कई प्रश्न आते थे। एक ने प्रश्न किया कि मेरे घर के पास एक जहरीला सांप रहता है और हमको डर लगता है कि पास पड़ोस वालों को कहीं वह डस न ले, मार न दे, तो क्या हम उस सर्प को मार दें और उसको मारने में हमको कोई पाप तो नहीं लगेगा? महात्मा गांधी ने उत्तर दिया कि कोई किसी को डस लेगा, इस भय से किसी को मारना यह उपयुक्त नहीं है। सर्प को भी जीने का अधिकार है, आपको भी जीने का अधिकार है। कल को कोई कहेगा कि मेरा पड़ोसी, मेरे को डर लगता है मेरा पड़ोसी मेरे का गला घोंट देगा, मेरे को मार देगा, क्या इस डर से उस पड़ोसी को मारा जाना कभी सही मानेंगे क्या? जब उसको सही नहीं मान सकते तो सांप को मारना मैं कैसे सही मान सकता हूं? मेरी अहिंसा इस सर्प को मारने की इजाजत नहीं देती। हाँ, इसकी इजाजत दे सकती है अगर आपको उसका भय है कि काट न खाए, तो आप उस सर्प को पकड़ करके कहीं दूर जाकर के छोड़ दिया, या सर्प को उठा करके अन्य किसी जगह पर भेज दिया, या सर्प का जहां अधिक सर्प रहते हैं कोई बाड़े में है वहां आपने छोड़ दिया। इसकी इजाजत तो मैं दे सकता हूं, किंतु मारने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। तो कितनी गहरी बात। अगर रक्षा के लिए, क्योंकि कई संप्रदाय कहती हैं कि बड़ों की रक्षा के लिए छोटों को मारना वैध है, यह कैसे हो सकता है? आचार्य भिक्षु ने कहा कि देह रक्षा करना, मैं कभी उसका इनकार नहीं करता, किंतु देह मात्र असंयमी जीवों की देह रक्षा को तुम लोकोत्तर दया के साथ मिक्स मत करो। अगर मिक्स कर दिया तो दोनों ही खत्म हो जाएगी, लौकिक का स्वरूप भी बदल जाएगा, लोकोत्तर का स्वरूप भी बदल जाएगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक दुकानदार था और उस दुकानदार के वहां केवल दो ही आइटम बिकते थे, एक तंबाकू और एक घी। और उसकी दुकान बहुत चलती थी क्योंकि शुद्ध घी बेचता था और तंबाकू भी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। तो तंबाकू वाले तंबाकू ले जाते, घी वाले घी ले जाते। छोटी दुकान थी, सामान खूब बिकता था, अच्छी आवक होती थी और उसका अच्छा दूर दूर तक नाम था। उसका लड़का होशियार हो गया, पढ़ लिख करके आ गया, दुकान पर भी कई बार बैठता। एक दिन पिता ने उसको कहा कि देख बेटा, अब तो होशियार हो गया, आज तू दुकान पर बैठ, आज मुझे कहीं बाहर जो अपने ग्राहक हैं उनसे तकादा करना है, रुपये लेके आना है, तो आज तू दुकान को संभाल लेना, कल मैं आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी, आप जाओ, मैं आज मैं संभाल लूंगा। वहां आया, बैठने की जगह थी, वहां भी बर्तन अड़ रहे थे, ढंग से बैठने की जगह भी नहीं थी। इसने सोचा क्या करना चाहिए। सोचा पिताजी तो अनपढ़ है, अंगूठे छाप है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, लर्नड व्यक्ति हूँ, एजुकेटेड हूँ, प्रोफेशनल हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से चलूँ। फिर सोचा अभी जो भाव चल रहे हैं वे तंबाकू और घी के बराबर चल रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। उसने क्या किया, तंबाकू का जो बर्तन था और एक बर्तन में थोड़ा सा घी था उसको उसमें उड़ेल दिया, आधे आधे बर्तन थे उनको एक कर दिया और उसको उठा करके पीछे कर दिया। अब थोड़ी जगह बन गई और वहां पर वह बैठ गया, आराम से बैठ गया। ग्राहक आया, कभी तंबाकू, उसने कहा तंबाकू, उसने कहा ये क्या तंबाकू, चला गया। घी वाला आया, उसको भी वही दिखाया, अरे ये काला ब्राउन रंग का ये ऐसा कैसा घी, नहीं नहीं
आज सेठ जी कहा कि सेठ जी बाहर गए, ठीक है कल आएंगे, कब आएंगे कि कल आएंगे। ग्राहक खूब आए, तंबाकू वाले भी आए, घी वाले भी आए। दोनों आते हैं, पूछते हैं कि ये क्या है, पिताजी कब आएंगे कि तो कल आएंगे, ठीक है कल आते हैं। शाम तक ग्राहक आते गए, एक की भी बोनी नहीं हुई। शाम को समय हुआ, दुकान बंद कर दी, घर पर आ गया। मन में सोचा रे मेरे पिताजी भी ऐसे और ये ग्राहक भी ऐसे ही, बेवकूफ समझते नहीं है। जब दोनों का भाव एक समान है तो दोनों ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। दूसरे दिन सेठ जी आए, रात को देरी से आए थे, सो गए, सुबह उठे, तैयार हुए और बेटे से कहा बेटा चलो दुकान पर चलते हैं। सोचा यहाँ क्या पूछा, वहाँ जाएंगे गले को देखेंगे तो पता लग जाएगा कितना बिक्रा हुआ। वहाँ आए, आकर के थोड़ा साफ सफाई की, बर्तन को जहाँ जहाँ जैसे सेट करना था सेट किया। सेठ जी ने गल्ला खोला, ताला खोला। तो व्यापारी पहले दिन जाता है तो गले में जितना रुपया होता है रोकड़ में लिख के जाता है कि आज गले में इतना रुपया छोड़ा है, बाकी ले जाता है। तो गिना तो परसों जितना रुपया था उतना का उतना ही है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। कह रहे बेटा आज गले में रुपया कैसे नहीं, कि पिताजी कल तो कोई बिक्री हुई नहीं, तो कल ग्राहक नहीं आए, ग्राहक बहुत आए। तो क्या हुआ, मैंने उनको दिखाया माल, उन्होंने कहा कि ये तो नहीं लेना हमको। तो कहा सेठ जी कब आएंगे कि कल आएंगे, तो कल ही आएंगे हम। तो तुमने किया क्या, तो बताया कि ये तंबाकू का बर्तन था, इसमें थोड़ी सी तंबाकू थी तो मैंने इसमें घी उडेल दिया। बेवकूफ, उठा इसको। वो सामने अकुल दिया ना, चुपचाप जाकर के गिरा किया। अरे क्या दें तेरे को, वहाँ जाके गिरा किया और बर्तन को अंदर रख, और वापस घी और तंबाकू के बर्तन अलग अलग रखे। ग्राहक आए और वापस बिक्री शुरू हो गई। इसने सोचा रहा सारे बेवकूफ़ों की जमात इकट्ठी हो गई। शाम को जब घर पर आया, पिता ने कहा बेवकूफ़, दोनों का भाव एक होने मात्र से क्या दोनों चीज़ों में मिलाया जाएगा। तंबाकू की जगह तंबाकू का उपयोग है, घी की जगह घी का उपयोग है। घी वाला घी ले जाएगा, तंबाकू की तंबाकू, दोनों ही काम नहीं आते। इकट्ठा कर दिया, दोनों चीज़ बेकार हो गई। आचार्य भिक्षु ने इस उदाहरण के माध्यम से कहा कि देखो, लौकिक दया और लोकोत्तर दया को अच्छे ढंग से समझो। लोकोत्तर दया वह है कि जहां आत्मरक्षा की बात होती है। लौकिक दया वह होती है केवल देह रक्षा की बात होती है। असंयमी जीवन का पोषण चाहे वह किसी भी रूप में होता है वह किया जाता है। लौकिक को करने का मैं निषेध नहीं करता, किंतु मैं ये जरूर कहता हूं कि लौकिक दया अधर्म है, पाप है। लोकोत्तर दया धर्म है, वह निर्वध्य है। दोनों का भेड़ा इकट्ठा मत करो, दोनों की सीमा रेखा को समझो। लौकिक को लौकिक समझो, लोकोत्तर को लोकोत्तर समझो। मैं लौकिक का कभी भी निषेध नहीं करता। तो यह दोनों का मिश्रण जब हो जाता है तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। आचार्य भिक्षु के इस दया सिद्धांत को बहुत गहराई से समझे और गहराई से समझ करके सावध्य निर्वध्य की मीमांसा को भी अच्छे ढंग से समझे, तो हम आचार्य भिक्षु के इस महत्वपूर्ण दया सिद्धांत को महावीर वाणी के अनुरूप प्रस्तुत किया है, उसको हम गहराई से समझ सकेंगे और उसके अनुरूप आगे बढ़ सकेंगे, तो हमारी सम्यक्त्व परिपुष्ट हो सकेगी। इसी भावना के साथ ओम अरहम। हम सोचें कि हमने भी क्या घी और तंबाकू को एक कर दिया। क्या हमारी विचारधारा घी और तंबाकू को एक करने वाली है या उनको भिन्न भिन्न करने वाली है। अपनी दया की समीक्षा करें, अपने तत्व की समीक्षा करें और समझे महावीर के सत्य तत्व दर्शन को, आचार्य भिक्षु के तत्व दर्शन को। आज हमने आचार्य भिक्षु के दया के ऊपर सुना। कल मूर्ति पूजा और तेरापंथ, भाव पूजा और तेरापंथ के विषय में सुनेंगे। अब सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।